द नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा था, सेम हम कैसे पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम के बारे में। अब देखो, जैसे यूनिट 1 तुम्हारा था, इसमें लास्ट व्हाट वी हैव डन थेवेनिन थ्योरम, राइट। थेवेनिन थ्योरम के बाद क्या है हमारे पास, नॉर्टन थ्योरम, और फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसके बाद जो मेरी तरफ से टॉपिक रह जाएगा वो स्टार डेल्टा और सुपरपोजिशन। तो आज मैं नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कवर कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर। नॉर्टन थ्योरम को हम थेवेनिन के कंपैरिजन में ही समझेंगे, तभी तुम्हें याद रहेगी। तो स्टेप नंबर 1 बताओ, थेवेनिन में क्या था। थेवेनिन के स्टेप्स लिखवाए थे ना मैंने। हाँ, इसमें भी सेम यही है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एल, लोड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम स्टेप है। मैं इसका भी एक सिंपल सा सर्किट बना देती हूँ। यहाँ पे सपोज दिस इज 10 वोल्ट, 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम एंड 2 ओम। इस पर मैं बीच वाली ब्रांच ले लेती हूँ। फाइंड करंट इन 8 ओम, ठीक है, बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। तो अब बताओ मुझे, इसमें आरएल क्या होगा। जिस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा, हमारा आरएल। फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट किसी को। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2। उसमें बताओ थेवेनिन में क्या था स्टेप नंबर 2, ओपन सर्किट आरएल। उसमें हम क्या करते थे, ओपन सर्किट, और इसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट आरएल। तो मैं इसी डायग्राम में कर रही हूँ। शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, इसको कंप्लीटली क्या कर दो, रिमूव कर दो, और इसके वायर एक अक्रॉस एक प्लेन वायर को कनेक्ट कर दो। ठीक है, क्लियर। स्टेप नंबर 3, उसमें क्या था थेवेनिन में, बताओ। वीटीएच, वोल्टेज निकालना होता था। इसमें हम क्या निकालेंगे, करंट। उल्टा चल रहा है देखो, वहां पे हम ओपन करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट। कंपैरिजन से याद करना है। वहां पे हम क्या निकालते थे, वोल्टेज, यहाँ पे क्या निकालेंगे, करंट। अब ये नॉर्टन का नाम है तो नॉर्टन के नाम से ही करंट निकलेगा, वरना ये गुस्सा हो जाएगा कि थेवेनिन का तो वोल्टेज उसके नाम से, मेरे नाम से नॉर्टन का करंट। तो कैलकुलेट नॉर्टन करंट आई एन। जहाँ पे तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस था उन्हीं दोनों पॉइंट के अक्रॉस करंट निकलेगा आई एन। क्लियर, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब तुम्हें क्या लगना है, करना है, आई एन की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें सिंपल पता है, करंट निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, मैश एनालिसिस। कितने मैश हैं, 2 मैश हैं, I1 I2। तो फर्स्ट मैश की इक्वेशन हो गई -6I1 + 10 = 0। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस उधर चला जाएगा, -10/6, तो 10/6। इसी तरह I2 के निकालोगे तो -4I2 - 2I2 = 0। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बट इन्होंने तो ना I1 पूछा, तुमने I1 निकाल दिया, ना इन्होंने I2 पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, IN। अब IN बताओ तुम्हारा मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में है। IN मिडल ब्रांच में, मिडल ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होता है या डबल करंट फ्लो होता है, डबल करंट। तो IN क्या होगा, I1 - I2 या I2 - I1। I1 - I2। रीजन कि I1 IN के साथ चल रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो I1 पॉजिटिव, I2 IN से उल्टा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो I2 नेगेटिव। तो IN की वैल्यू कितनी हो गई, I1 - I2। ठीक है, I1 तुम्हें पता ही है, I2 भी पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो IN की भी वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10/6। अब उसमें बताओ स्टेप नंबर 4 क्या था थेवेनिन में, क्या निकालते थे हम, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे।
तो अब यहाँ पे बताओ क्या निकालेंगे हम, वो थेवेनिन रेजिस्टेंस था, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, आरएन से। वहां पे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते थे, क्या, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट करते थे। तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, गॉट इट। और हम क्या करते थे उसमें, करंट सोर्स को क्या करते थे, ओपन सर्किट। इसमें भी हम सेम करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से डायग्राम रीड्रॉ करो। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, आरएल वहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप पे ही ओपन कर दिया था, यहाँ पे हमें आरएल शॉर्ट करा था, तो बट यहाँ पे आरएन निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस को ओपन ही करना पड़ेगा। तो देखो डायग्राम रीड्रॉ, नहीं, इसमें डायग्राम में देखो, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट कर दें, रेजिस्टेंस हमारा एज इट इज, बाकी ए और बी के अक्रॉस हमेशा क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना है, 6 4 2, 6 है, 4 है, 2 है। अब देखो तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। बताओ 4 और 2 का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। फिर से डायग्राम बनाओ, हर स्टेप पे तुम्हें डायग्राम बनाना है जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, वरना गलती कर दोगे। अब यहाँ पे बताओ, ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, इन दोनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे, अलग रास्ते पे। ठीक है, ऐसे सोचोगे तभी सही कर पाओगे, वरना देखो ऐसा लग रहा है ना देखने में दोनों सीरीज में है, 90% ऑफ द स्टूडेंट इसको सीरीज में करके आता है, बट ये अलग रास्ते पे है क्योंकि ए से बी पे जाना है। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी हो गई, एक मिनट, 6 पैरेलल 6, 6 पैरेलल 6 इज 3, सॉरी आरएन आ जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5, बताओ थेवेनिन में क्या था, बोलो, स्टेप नंबर 5 थेवेनिन में क्या था, क्या निकालना था हमें, करंट। उसमें हम क्या करते थे, हमने वीटीएच निकाला था और आरटीएच निकाला था, दोनों को सीरीज में कंबाइन करा था, राइट। बट यहाँ पे हमने क्या निकाला है, करंट निकाला है, आईएन निकाला है और आरएन निकाला है। यहाँ पे हम दोनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, ठीक है। और जो हमने आरएल ए और बी टर्मिनल के क्रॉस से हटाया था वो वापस लगा देंगे। बस ऐसे याद रखना है कि वहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करेंगे आईएन, वीटीएच और आरटीएच को यहाँ पे हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, आई। तो आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। क्या हमें आई एन पता है, आई एन की वैल्यू निकाल ली थी ना तुमने, कितनी आई थी, 10/6। आर एन भी तुमने निकाल लिया था, कितना आया था, 3 डिवाइडेड बाय आर एन। आर एन कितना है, सॉरी 3 है, मैंने 6 लिख दिया, एक मिनट। आई एन कितना है, 10/6, आर एन कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाय आर एन कितना है, 3, और आर एल कितना था, स्टार्टिंग में मैंने कितना लिया हुआ था, 8 ओम। तो आर एल की वैल्यू है, इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो, ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ है, 2023 के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब इसमें आर एल कितना दिया हुआ है, 2.5, इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करके इधर कितना हो जाएगा, आई एन। अब तुम्हें क्या करना है, आई एन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए कितने मैश हैं, 3 मैश, I1 I2 और IN। IN ले लो या I3 ले लो, एक ही बात है, I3 IN सेम ही हो जाएगा। तुम्हें 3 इक्वेशन बनानी है, तीनों मैश की इक्वेशन बताओ मुझे।
अब देखो 3 मैश 3 वेरिएबल, कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आईएन की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तुम्हें नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दोगे, राइट। जैसे ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और आरएल को तुमने क्या कर दिया, ओपन। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। 4 4 4 4 5 4 4 4 5। अब मुझे ये बताओ कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। सेम वैसे ही जैसे थेवेनिन में करा। इसमें देखो तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। इस 4 का घर और इस 4 का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे, बताओ। अलग रास्ते पे, तो 4 पैरेलल 4। उसके बाद इसका घर और इसका घर एक ही रास्ते पे, सीरीज कंबाइन होके क्या आएगा, पैरेलल। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप, तुम्हें क्या बोला था, करंट निकालना है। तो करंट का क्या फॉर्मूला होगा, आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। आई एन की वैल्यू तुमने यहाँ से निकाल लोगे, आर एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। 4 पैरेलल 4 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 और 4 सीरीज में तो 6 हो गया। नाउ इट इज 6 पैरेलल 5, दैट इज आर एन। और आर एल की वैल्यू तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, दैट इज 2.5 ओम। तो आई एन पता है, आर एन पता है, और आर एल पता है। यहाँ से तुम्हारे पास फाइनली करंट की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट थ्योरम इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र हो। मैक्सिमम पावर का मतलब क्या है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र हो। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, जो तुमने 12th में पढ़ा था, आई स्क्वेयर आर एल। आर मतलब आर एल ले लेते हैं। अब तुमने पढ़ता है कि थेवेनिन के अकॉर्डिंग आई का क्या फॉर्मूला होता है, VTH ओवर RTH प्लस RL। तो मैं आई को यहाँ पे पुट कर दूँ, VTH ओवर RTH प्लस RL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL, ठीक है। ये क्या हो गया, पावर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है क्या, कि अगर लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, उस केस में तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो जब भी वो मैक्सिमम पावर पूछेंगे, हमें ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर करना है, आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूँगी, आर टी एच को आर एल पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आर एल प्लस आर एल, 2RL, राइट, का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एल। यहाँ पे मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगा दी, तो अब पावर तुम्हारी नॉर्मल पावर से क्या बन गई, मैक्सिमम पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर एक आर एल से एक आर एल कट जाएगा, तो वी स्क्वेयर टी एच ओवर 4RL आ गया। तो तुम्हें मैक्सिमम पावर के केस में क्या याद करना है कि मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होगा वी स्क्वेयर टी एच ओवर 4RL, फर्स्ट थिंग, और आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, नेक्स्ट थिंग। ये दो कंडीशन तुम्हें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए याद करनी है। गॉट। देखो ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पे है, तुम्हारे पेपर पे आया हुआ है। इन दिस दे आस्क टू कैलकुलेट आरएल। तो इन्होंने कंडीशन दे दी कि मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर के केस में आरएल इज इक्वल टू आरटीएच, और आरटीएच निकालने के लिए मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए थे कि अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, और अगर करंट सोर्स होता है नहीं इसमें तो क्या करते हैं, ओपन, और आरएल को भी क्या करते हैं, ओपन। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, शॉर्ट, और इसको क्या कर दिया, ओपन। अब तुम आसानी से आरएल निकाल सकते हो। अब बताओ स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 2 ओम से या 1 ओम से, 2 ओम से। 2 ओम और 3 ओम, इन दोनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है, अलग रास्ते पे आ रहा है, तो दैट मीन्स 2 पैरेलल 3, राइट।
फिर से सर्किट डायग्राम बनाओ। जो भी जो जहाँ पे तुम खड़े हो ए और बी पे, जहाँ पे खड़े हो उससे हमेशा जो दूर है रेजिस्टेंस स्टार्टिंग हमेशा वहीं से ही करनी है, पास वाले रेजिस्टेंस से नहीं करनी कभी भी। ठीक है। अब इन दोनों का घर एक ही रास्ते पे आ रहा है या अलग रास्ते पे आ रहा है? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 1 दैट वुड बी इक्वल टू RTH। इजी था। अब ये बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पावर बोली हुई है निकालने के लिए, इसमें बोली नहीं है वैसे, अगर जनरल इन्हीं क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पावर बोली है पी मैक्स, तो कैसे निकालेंगे? पी मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? अभी मैंने बताया था V²TH ओवर 4RL। तो RL तुमने अभी अभी निकाल लिया, राइट? दैट वुड बी इक्वल टू RTH ओनली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6/5 + 1। अब तुम्हें और क्या चाहिए? VTH चाहिए। VTH के लिए क्या करेंगे? RL को रिमूव करा, A और B टर्मिनल, तो VTH वुड बी इक्वल टू VAB। अब तुम कहाँ पे खड़े हो? A पे। जाना कहाँ पे है? B पे। तो VAC + VCD + VDB। VAC क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये क्या है? ओपन सर्किट। ये भी क्या हो जाएगा? 0। और VCD कितना हो जाएगा? ICD इंटू RCD। RCD कितना है? 10 है। ICD निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? मेश एनालिसिस। -2I1 -3I1 + 20 इज इक्वल टू 0। -5I1 इज इक्वल टू -20, I1 इज इक्वल टू 4। तो 4 × 3 12। VTH की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन अगेन पेपर का। वोल्टेज RL निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? RTH। तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, और RL को क्या कर देंगे? ओपन, राइट? अब मुझे फटाफट बताओ कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है? 2 और 1 पैरेलल में है, उसको कंबाइन करके एक सिंगल बना लेते हैं। फिर से डायग्राम रीड्रॉ करो। अब उसके साथ हाँ, तो ये कितना हो गया? 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और ये 2 × ये कितना हो गया? 2/3। तो 2/3 + 3 सीरीज में, राइट? देन उसके बाद ये उसके साथ पैरेलल में। हो गया सॉल्व। RTH आ गया। अब तुम्हें मैक्सिमम पावर पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या चाहिए? VTH। VTH निकाल लोगे सेम प्रोसीजर से? तो अब बताओ VTH कैसे निकलेगा? तुम कहाँ पे खड़े हो? इसको हटा दो। A पे, और जाना कहाँ पे है? B पे। वही सेम प्रोसीजर, देखो मैं हर क्वेश्चन में सेम ले रही हूँ। अब तो याद हो गया होगा तुम्हें। A पे खड़े हो, जाना कहाँ पे है? B पे। A से कहाँ गए? C। C से कहाँ गए? D। से कहाँ गए? B। AC 0, क्योंकि ना करंट है ना रेजिस्टेंस है। VCD कितना होगा? ICD इंटू R, राइट? और VDB को क्या लेंगे? 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट लेना है, ठीक है? इग्नोर नहीं करना। सेकंड, इसमें बैटरी देखो सीधी लगी हुई है उल्टी लगी हुई है? उल्टी लगी हुई है, तो क्या लोगे? -6, राइट? तुम कैसे जा रहे हो? ऐसे ना, बैटरी उल्टी लगी हुई है तो -6, या ऐसे नहीं देखना तो ऐसे देख लो। तुम सबका दूसरा साइन लेना है या पहला साइन लेना है? तो इसमें तुम ICD प्लस पहला साइन ले रहे हो, तो इसका भी क्या लोगे? पहला साइन। अब ICD निकालने के लिए क्या? सिंपल, 2 मेश 2 वेरिएबल। नहीं देखो, पहला भी ले सकते हो दूसरा भी ले सकते हो। मैं बच्चों को हमेशा दूसरा बताती हूँ ताकि वो सोचे ना कि पहला लेना है दूसरा लेना है। अब इसका दूसरा लोगे तो क्या बनेगा? -2 ICD + 6, यही बनेगा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है? ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 ICD के लिए 2 मेश 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। -2I1 -1 × I1 - I2 + 6 इज इक्वल टू 0।
-3 I2 -2 I2 -1 इंटू I2 -I1 इज इक्वल टू, तो I2 इज इक्वल टू ICD हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? हाँ, उसकी वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि RL नहीं दिया हुआ ना। I की वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। जब RL है ही नहीं तो क्या आएगा I? और मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन तो है नहीं, तो हम वैसे कर दें। जब भी ये बोलेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट, मतलब तुम्हें ये सर्किट ड्रॉ करना है। जब भी ये बोलेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट, तो मतलब तुम्हें करना है। अब इसी क्वेश्चन को होमवर्क में तुम्हें नॉर्टन इक्विवेलेंट से करना है। ठीक है गिरीशा, बोलो कोई डाउट? सेम। नॉर्टन इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा? नॉर्टन थ्योरम का लास्ट स्टेप। ठीक है, बस उसमें करंट नहीं निकालना। ये वाला क्वेश्चन लिखो, होमवर्क में करना है तुमको। स्क्रीनशॉट ले लो, एक लिखो, ले लो, होमवर्क में करना है। फाइल ना, हाँ ये मैं कर दूंगी। और वो रखा है आकाश, आकाश भी मैं भेजूंगा। आकाश मैंने भेजी है। एक बार पाके ग्रुप पे दोबारा सेंड कर देना आकाश, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी फिर से करना है, बट बाय नॉर्टन। थेवेनिन वाला तो मैंने कर दिया, राइट? ये मेश की इक्वेशन आई है मैंने। -5I1 -5I1 -30 प्लस, यही होगा। +6 -30 कितना क्या? +30 माइनस, तो देख लेना यहाँ पे भी ये माइनस आएगा तो। ठीक है, ठीक है पाखी, तुमने भी यही गड़बड़ कर दी थी। ये देखो, ये +30 आएगा, है ना? ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -10I1 इज इक्वल टू -30। अच्छा नहीं, ठीक है, प्लस ही आएगा। ये वाला कोई, अब इसके बाद एक तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन और है। देखो ये वाला क्वेश्चन जाएगा। मैंने वो बताया था सोर्स कन्वर्जन की, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में। तो इसको क्या हम 10 ओम और 2 एम्पियर को कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 एम्पियर और 20 ओम को कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कन्वर्ट कर देना, तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा जैसे तुम करा है। ठीक है, तो इसमें देखो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? बैटरी एज इट इज, बैटरी, राइट? 10 वोल्ट एज इट इज, 10 ओम एज इट इज, 10 ओम एज इट इज, हो जाएगा 20।
20 ओम एज इट इज, वोल्टेज कितनी हो जाएगी 20, और ऊपर ये 10 ओम है। अब इसमें टीएच और आरटीएच निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो ये तुम्हारा होम।